बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नीलाम्बुज श्यामल मलकोमलागं सीता समारो पितवाम भागं पाणो महासायक चार्यचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाम्बदेहं धनुजवन् कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो आइए श्री रामचरितमानस श्री गोस्वामी बाबा तुलसीदास द्वारा विरचित मासिक पारायण के आज हम 7वें विश्राम में जो है 7वें सोपान की कथा आपके बीच में प्रस्तुत करेंगे। तो आज का प्रसंग बड़ा ही मधुर और सुंदर, सभी पापों को नाश करने वाला, सभी कष्टों को दूर करने वाला प्रभु श्री राम के जन्म का प्रसंग आज हम फेसबुक माध्यम से भगवती दुर्गा देवी जी के पावन दरबार में मां सरस्वती की अपार कृपा से बोलने की कोशिश करेंगे। सब ही भांति गुणहीन हो, ताको जतन न कोय। एक राम कृपा से जो कछु होई सो होई। सोई कृपाति सुगम नहीं, ताको कौन उपाय।
चरण शरण श्री हरिवंश की सहजी बन्यो बना। जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु है तथा जो तीनों प्रकार के ताप का नाश करते हैं, उन सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री हरि श्री राम को हम प्रणाम करते हैं। परमात्मा के तीन स्वरूप शास्त्रों में कहे गए हैं, सत, चित और आनंद। भगवान सत हैं, सनातन हैं। भगवान का एक रूप आनंद है जो सभी के अंदर विराजमान होता है। तो देखो, राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता था। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति, उनके पापों का कोई ठिकाना न था। पराये धन और पराई स्त्री पर चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए थे। लोग माता पिता और देवताओं की नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। श्री शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना चाहिए। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई थी। वो सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है। उसके लिए सभी धर्म एक समान हैं, पर रावण से भयभीत हुई वो बहुत बोल नहीं सकती। अंत में हृदय में सोचकर विचार कर गो का रूप धारण कर धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि थे। पृथ्वी ने रोककर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना। तब देवता, मुनि, गंधर्व सब मिलकर जो है ब्रह्मा जी के लोग सत्यलोक गए और कैसी गाथा गाने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सरवा देवीरंजी के लोका संग दो तूने धारी भूमि विचारी परम विकल भयसो का। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना मोर कछु न बसाई। जा करी ते दासी सो अविनाशी हम रहूं तोर सहाय। तो भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गो का शीश धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया इसमें मेरा कुछ नहीं बस चलेगा। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा, जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक करेंगे। तो क्या ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती
मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। तो क्या बोले सब देवगण? जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक प्रणति पाल भगवंता गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मर्म न जानई कोई सो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। तो हे देवताओं के स्वामी, सबको सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपको जय हो, जय हो, जय हो। आगे क्या बोलते हैं? जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परिमानंदा अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकंदा जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशिवासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा जय सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा सो करहु अगारी चिंत हमारी जानहि भगति न दूजा जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति वरूथा मन बचे क्रम पानी छाड़ी सयानी सरन सकल सुर जूथा श्राद्ध सारद श्रुति से सारिष्या से सा जा कहूँ कोई न जाना जय तीन प्यारे वेद पुकारे द्रवहु सो श्री भगवाना बब बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख कुंजा मुनि सीत सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पज कंजा। सरस्वती वेद शेष जी संपूर्ण ऋषिगण कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, बेबी श्री भगवान हम पर दया करे। हे संसार रूपी समुद्र के मथने वाले सब प्रकार के सुंदर गुणों के धाम सुखों की राशि नाथ आपके चरणों में सब प्रकार से हम प्रणाम करते हैं।
देवताओं और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। देवताओं को कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था। मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूं। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन में सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। देवताओं को यही दिखाकर कि बानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो, ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। पृथ्वी पर उन्होंने बानर देह धारण की। उनमें अपार बल और प्रताप था। वे पर्वतों और जंगलों में जहां तहां अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। उनकी कौशल्यादि प्रिय सभी पवित्र रानियां आचरण वाली थी। वे बड़ी विनीत, पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार राजा के मन में बड़ी गलानी हुई कि मेरे पुत्र नहीं हैं। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों को प्रणाम कर बहुत विनय बोले। राजा ने अपना सारा दुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। तो वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाकर और उनमें शुभ पुत्रेष्टि महायज्ञ करवाया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु लिए प्रकट हुए। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि रानियां वहां चली आई। राजा ने आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे को 2-2 भागों में बांट दिया। वह राजा ने कैकेयी को दिया। शेष जो बच रहा था उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दे दिया। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए हैं, सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। योग लगन ग्रह बार तिथि सभी अनुकूल हो गए। पवित्र चैत्र का महीना था। नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त दोपहर का समय था। ना बहुत सर्दी थी ना धूप थी। परम वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद और सुगंधित पवन बहा रही थी। देवता हर्षित होकर और संतों के मन में चाव था। वन फूले हुए थे। पर्वतों के समूह बनियों से जगमगा रहे थे। सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। तो देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुंचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी प्रभु प्रकट हुए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या अद्भुत रूप विचारे लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारे भूषण बलिमाला नयन विशाला शोभा
करुणा सुख सागर सब गुणी आगर यही गावही श्रुति संका सो मम हित लागी जन अनुरागी भयु प्रकट श्रीकंता हरि बोल। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उरि सोबासी ये उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा सब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चले कही कथा बुझाई मातु बुझाई यही प्रकार सुध प्रेम लहे हरि बोल। देखो कितने आनंद का समय है, मन इतना प्रसन्न है। पूरी अयोध्या नगरी जो है, वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह हैं। तुम मेरे गर्भ से रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर रहती है। जब माताओं को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। माता की बुद्धि बदल गई, तब वो क्या बोली, हे तात। माता पुनि बोली सोमती डोली तजहु तात ये रूपा कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला ये सुख परम अनुपा सुनी बचन सुजाना रोदनी काना होई बालक सुरभूपा ये चरित जे गावही हरि पद पावही तेना परही भवरूपा। देखो तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का बड़े प्रेम से गायन करता है या सुनता है, देखता है, वे हरि का पद पाते हैं, संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। ये जो संसार रूपी कीचड़ का गड्ढा है, इसमें नहीं गिरते। विप्रदेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गन हूँ गोपाल। गो ब्राह्मण देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अब बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां
उतावली होकर दौड़ी चली आई। अक्सर खुशी का समय था, मन बड़ा प्रसन्न है आज। राजा दशरथ जी का घर में जो है बड़ी खुशी का समय है। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मांड में समा गए हों। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। सभी जो फेसबुक में कथा सुन रहे हैं वो भी अपने घर बैठे भगवान का जयकारा लगाएंगे, घर पवित्र हो जाएगा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। धन्यवाद, जय श्री राम। तो गुरु वशिष्ठ को पास बुलाया गया। वे ब्राह्मणों के साथ लिए द्वार पार आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा जो रूप की राशि है और जिनके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया, जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। घर घर मंगल वे बाजने लगे। कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों ने भी शोभा पाई, भगवान प्रकट हुए। नगर की स्त्री पुरुषों ने झुंझुन जहां तहां आनंद मग्न हो गए। कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति, समय और समाज वर्ण सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अब्धपुरी इस प्रकार सुशोभित हो गई है। राजभवन में जो अति कोमल वाणी वेदध्वनि हो रही है, वही मानो समय के समय अनुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाहट। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए, फिर रात किस तरह होती। इस अवसर जो जिस प्रकार आया, जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गौए, हीरे, भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। जब लोग जहां तहां आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरजीवी दीर्घायु हों, इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब रामकरण संस्कार रखा गया। मुनि वशिष्ठ को बुलाया गया। मुनि जी की पूजा करके राजा ने कहा है, मुनि अपने मन में जो विचार रखें वो नाम रखिए। तो ये जो आनंद के समुंदर और सुख की राशि हैं, जिस आनंद सिंधु के एक एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उन सबसे बड़े पुत्र का नाम राम, और जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है, जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उनका नाम भरत होगा। और जिनके स्वर्ण मात्र से शत्रु नाश होता है, उन वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम हुआ। और जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। बचपन से ही श्री रामचंद्र को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों की प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा की, वे वैसी प्रीति हो गई। तो जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत है, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। इस प्रकार जगत के माता पिता श्री रामचंद्र जी, श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं। जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है, हे भवानी, उनकी ये प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेम वश बाल लीला करके उन्हें आनंद देते हैं। श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वो माया भी प्रभु से भय खाती है। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगरवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती, कभी पालने में लेटा देती। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर उड़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा करने के लिए स्नान करने गई। पूजा करने के लिए जब वो जहाँ रसोई बनी हुई थी वहां गई, माता वहीं
रुकी और पूजा करके प्रसाद लेके जब वापस आई तो अपने पुत्र को जो प्रसाद रखा था उसे खाते देखा और माता चकित हो गई। वो सोचने लगी कि यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे, उसको दो बालक दिखने लगे, ये मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया और फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखाया जिसके एक एक कण रोम में करोड़ों ब्रह्मांड थे। और माता से स्तुति भी की कि वो डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा कि माता सुनो, ये बात कहीं पर मत कहना और ना ही कहने की कोशिश करना। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती है कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी ना व्यापे। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने लगे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो आज हम यहीं अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। मासा प्रायण श्री रामचरितमानस का 7वां विश्राम यहीं पे होता है। आरती का समय है, सभी हम मिलकर माँ की आरती करें, माँ की आरती गाएं। हे माँ मेरी सच्चियां जोता वाली माता जी तेरी सराही सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शंखमध्यं स्थितं तोयप्रान्तं केशकोपरि अंगलग्नानां मुष्यनां ब्रह्महत्या व्यपोहति। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन व्यावत अम्बे माँ को सदा ही मनावत। हरि ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को मैया टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना निर्मल से दो नैना चंद्र बदनी को। ओ जय अम्बे गौरी कनक समान देवर रत्नांबरी राजे मैया रत्नांबरी राजे। रक्त पुष्प गलमाला रक्त पुष्प गलमाला कंचन परिसाजे। हो गए अम्बे गौरी के हरि हरि राजत खड़ग का परिधानी मैया खड़ग का परिधानी। सुर नर मुनि जन सेवक सुर नर मुनि जन जावत इनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासा मोती मैया नासा मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक चंद्र दिवाकर राजत समय ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ गिराई महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती।
निज दिन मधुमाती हो गया कोई चंद्र मुंड संधारे शोणित बीज हरे मैया शोणित बीज हरे मधु कैब गौमारे मधु कैब गौमारे सूर्य बरहीन करे ओम गयम गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कब आरानी मैया तुम कब आरानी आगमनी कर बखानी आगमनी कर बखानी तुम शिव परिरानी ओम जय अम्बे गौरी जो सत्य योग की मंगल सामत नृत्य करते भैरो मैया नृत्य करते भैरो बाजत ताल मृदंगा बाजे बाजे ढोल मृदंगा होरी बाजती चकरू ओम जय अम्बे गौरी तुम तो जग की माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता भक्तन के दुख हरता भक्तन के दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी पूजा अष्टयति शोभित परिमूर्धा धारी मैया परिमूर्धा धारी मन बाषित फल पावत मन बाषित फल पावत सेवक नर नारी ओम जय अम्बे गौरी शिवाल के तुम्हें राजत शिवाल के तुम्हें राजत कोटि रतनी ज्योति ओम जय अम्बे गौरी माँ अम्बे जी की आरती जो कोई न गावे मैया प्रेम सहित गावे कहते शिवानंद स्वामी कहते हरि हरे स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको ईश दिल जावत अम्बे माँ को सदा ही मनावत हरि ब्रह्मा शिव देव ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल मूर्ति मैया जय आनंद करनी बोलो मेरे मैया की हस्तो प्रक्षालित जलेन शीतलीकरणं दिव्यादि वंदनम् हरिः ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः
सामा शान्तिरेधि यतो यथा समिहसे ततो नो अभयं कुरुषन्ना कुरु प्रजाभ्यो वयन्ना पशुभ्यः त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव कर्पूरिकारं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि सहितं नमामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। जयकारा शेरावालीदा बोल सच्चे दरबार की, गणपति भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, श्री नंदीश्वर भगवान की जय, श्री राधावर कृष्ण चंद्र भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री बालाजी भगवान की जय, श्री सूर्यादि नवग्रह देवताओं की जय। जयकारा वीर बजरंग बली हर हर महादेव। तो सभी उपस्थित भक्तजन फेसबुक माध्यम के जरिए आज आपने श्री रामचरितमानस के सप्तम सोपान श्री राम जन्म की कथा आपने सुनी, छंद सुने, दोहे पढ़े। आप बड़े भाग्यशाली हैं। सभी को श्री दुर्गा मंदिर रोकमय कमेटी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई हो। तो आज वैसे भी बुद्ध पूर्णिमा है, सभी को बुद्ध पूर्णिमा की भी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई हो। आप सभी ऑस्ट्रेलिया वाले अपने घर के बाहर निकलकर चंद्रमा जी के दर्शन कर सकते हैं, नमस्कार कर सकते हैं। और इंडिया वालों के लिए तो अभी समय लगेगा। तो कथा रोज ठीक समय 6:30 पर प्रारंभ होगी जैसे चलती है, और इंडिया का समय 2 बजे के समय के साथ जो है हम फेसबुक पेज पे लाइव होते हैं। तो आप बड़े भाग्यशाली हैं। माता रानी सभी पर अपनी अपार कृपा दृष्टि बनाए रखे। पूरे विश्व पर माता रानी के अपार आशीर्वाद, सुख शांति मिले सभी को, निरोग काया मिले सभी को, सभी खुश रहें, सभी के परिवार सुखी रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ सभी को कल तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी।
ओम शांति 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 ओम।